पंजाब सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त कटौती की है। पंजाब में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल 5 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पिछले 70 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पेट्रोल अब क्षेत्र में सबसे सस्ता हो गया है। दिल्ली की तुलना में पंजाब में पेट्रोल अब 9 रुपए कम है। असल ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ 14 ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 98.5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ इस तरीके दे नाल पंजाब और देश के लोगों की लुट की गई है जिहड़ी पहला कदे नहीं सी। 70 सालां च 60 रुपए पर रेट आया तो 7 सालां दे विच चल के 95 रुपए पर चले गया, 104 रुपए तक चले गया। कोई कंट्रोल नहीं रहा बीजेपी सरकार दा। इन्हां ने पूरे देश के लोगों को बुरी तरह लुटिया। हुण रेट पहला 30 रुपये बढ़ाते तो हुण उन्होंने 5 रुपये या 10 रुपये घट करके वाहवा खट्टण की यत्न कर रहे। पंजाब सरकार अज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, ਜਿਹੜਾ कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें राज्य से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन मंत्रियों ने शिरकत की है। वहीं इस बैठक में पंचकूला से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री राजू सहित कई नेताओं ने वर्चुअली कार्यकारिणी में हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोविड के 1.5 साल के कार्यकाल में ऐसी बैठक नहीं हो पाई थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए जो सारी स्कीमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में जिनको लागू किया है और जिनकी सफलता आंकड़ों सहित उसकी सफलता बताई गई है और खास करके कोविड को लेकर के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया गया, 100 करोड़ से भी ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन के लग चुके हैं टीके और सारी दुनिया में एक जो प्रयोग किया गया भारतवर्ष में अपनी ही 2 वैक्सीन हम लोगों ने बनाई और उसको सारी दुनिया ने सराहा है। जो हमारी कार्य पद्धति है वैक्सीन की रही है जिसमें टीम सेपरेट के नाते से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 21 बैठकें की हैं और उन 21 बैठकों में लगातार यानी जिला लेवल तक भी रिव्यू करते रहे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत देशों के तो हम आबादी तो 100 करोड़ किसी और देश के नहीं, चाइना को छोड़कर तो बहुत इन्हीं देशों के यूरोप को मिला करके भी जितनी उनकी आबादी है उससे 3 गुना जो है वैक्सीनेशन हुआ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के गांव झरोठी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से जिन भी गांवों के किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और ये मुआवजा वर्तमान में 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। आगामी होने वाली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस मुआवजे के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल की बुवाई के 15 दिन या 1 महीने के अंदर स्थानीय CMC पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहां पर जाकर जिस खसरे और नंबर की जमीन व खेती कर रहे उनको चढ़ाना होगा, जिसके बाद वह किसान इस योजना का हकदार होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पहली बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले में पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने धार्मिक आयोजन करने वाले सभी लोगों को बड़ी राय दी।
अनिल विज ने कहा कि अगर किसी को भी कोई धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करें। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के ऐसे आयोजन करने से बचना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को कृषि कानून रद्द करने के लिए 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के इस अल्टीमेटम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसान नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर देना चाहिए। विज की माने तो किसान नेता ही इस मामले का समाधान नहीं चाहते। अनिल विज ने कहा कि सरकार ने किसानों को अनेकों बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन अनजान कारणों से ये बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते। इनके आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है वो यही जानते हैं, लेकिन ये इसका समाधान नहीं चाहते हैं। बातचीत के लिए बुलाया है। प्रजातंत्र में जो भी मसले होते हैं, देखिए सबको अपने धार्मिक आयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। खबर पंचकूला से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ताऊ देवी लाल स्टेडियम सेक्टर 3 पहुंचे और 54वें यूनिक्स सनराइज हरियाणा स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनाव में इनेलो की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कैथल पहुंचे। जिले में पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक जैन के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एलनाबाद चुनाव में जीत के बाद जब वो दिल्ली आ रहे थे, जहां से गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें जोड़कर तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुकी है और अब इनेलो के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और इसी एकजुटता का परिणाम है कि सरकार को एलनाबाद चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट घटाने पड़े हैं। जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले उन लोगों को याद है जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झपट की परवाह किए बिना भूखे प्यासे लोगों के हितों के रक्षार्थ सड़कों पर डटे बैठे। झज्जर में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की ओर से पिछले दिन रोहतक में दिए गए आंख फोड़ने और हाथ काटने वाले विवादित बयान को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना लोग की तरफ से दिए गए बयान का वो जवाब दें, लेकिन वो ये जरूर कहना चाहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना लोग ही इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा रविवार को झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दीपेंद्र पिछले दिनों झज्जर में मन्नू नामक एक युवक की हत्या के बाद शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मृतक परिवार को ढांढस बंधवाया और उसी दौरान एमपी से फोन पर हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बातचीत की है। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये पूरी तरह इसमें सरकार और प्रशासन उनकी जवाबदेही बनती है और हम श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे मनु जो सपूत बंसी जी हैं जिनका
यहाँ पे हत्या हुई है। सरकार और प्रशासन से एसपी साहब से मैंने बात अभी करी है। हमारी विधायक गीता जी ने लगातार पुलिस प्रशासन से बात करी है। आश्वासन आज भी मिला एसपी साहब के माध्यम से, जल्द से जल्दी जो भी दोषी हैं उनको जो है पकड़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।